यूपीए की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी, वो कायद जिन्होंने तेलंगाना रियासत के 60 साल पुराने ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। वो जानती थीं कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से कांग्रेस पार्टी को शदीद नुकसान होगा, लेकिन जब बात अवाम के मफाद की आती है तो सोनिया गांधी जी के लिए सियासी फ़ायदा नुकसान कोई मायने नहीं रखता। तेलंगाना के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, तेलंगाना आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 7 साल लंबा इंतजार किया। वर्षों से आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, आपका वह सपना हकीकत में बदल चुका है। बहरहाल 2 जून 2014 को तेलंगाना का क़याम अमल में आया। नई रियासत की तश्कील से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं मिला और टीआरएस इक़्तिदार में आ गई। 2014 के इंतखाबात में टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने वादों का ऐसा जाल बुना कि सभी उनके झांसे में आ गए। बड़े बड़े वादे किए गए। बंगारू तेलंगाना यानी सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन आज 10 साल बाद भी ना ही कोई वादा पूरा हुआ और ना ही किसी को इंसाफ मिला। खासकर अक़लियतें पिछले 10 सालों में 50 साल पीछे ढकेल दी गई। शादनगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। केसीआर के इस वादे को 9 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि बात करते बैठो, खामोश बैठो। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। వాటేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా भाई, తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు? बैठो, खामोश बैठो, बोलो, बैठो ना। तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है, तमाशा कर रहे? నేను ఏమద్దా బాబు, ఏమనకండి, ఉంటారు కదా ఆడవాడు ఉంటారు। हद तो ये हो गई कि टीआरएस से बीआरएस बनने वाली पार्टी ने कांग्रेस के दिए हुए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 3% करने की कोशिश की। वो तो कांग्रेस की जानिब से फौरी मुखालिफत करने पर टीआरएस की साजिश नाकाम हुई। अक़लियती बहबूद पर सालाना 2000 करोड़ के बजट का बीआरएस ढिंढोरा पीट रही है। हकीकत यह है कि पिछले 9 बजट्स में कभी भी ये रकम 2000 करोड़ नहीं थी। सिर्फ इस साल इंतखाबात के पेश नज़र 2222 करोड़ की रकम मख्तस की गई, लेकिन अक़लियती बहबूद पर मख्तस करदा रकम और असल खर्च पर नज़र डालें तो 60% रकम भी खर्च नहीं की गई। इस साल भी 2222 करोड़ में से अब तक 200 करोड़ भी खर्च नहीं हुए। टीआरएस हुकूमत ने पिछले 9 सालों में बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को 1 रुपया क़र्ज़ फराहम नहीं किया। साल 2015-16 में जुमला 1,53,906 दरखास्तें मौसूल हुई। तमाम दरखास्तें कूड़ेदान में फेंक दी गईं। अक़लियती नौजवानों को क़र्ज़ के लिए दरख्वास्त देने से रोकने के लिए अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की वेबसाइट को गैर कारकर्द कर दिया गया। 8 साल बाद ताज़ा दरखास्तें तलब की गईं और इसके लिए भी 2,16,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुईं। एक बार फिर 120 करोड़ रुपए की मख्तस रकम में से 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। अगर ये रकम जारी हो भी जाती है तो सिर्फ 12,000 अक़लियती नौजवानों को क़र्ज़ मिलेगा और बाकी 2 लाख से ज़्यादा अक़लियती नौजवानों को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। टीआरएस ने वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने का वादा किया था और 2014 में इख्तिदार में आने के 6 माह के अंदर सभी कब्जा की हुई वक्फ जायदादों को वापस लेने का वायदा किया था। फिर 9 साल गुजर जाने के बाद 1 इंच खाबिज वक्फ अराजी वापस नहीं ली गई। बजाय इसके कई टीआरएस कायदीन या उनके हामियों ने हजारों एकड़ कीमती वक्फ इमलाक पर कब्जा कर लिया।
वक्फ जायदादों पर कब्जों के खिलाफ कई मुकदमात अदालतों में ज़ेरे दौरा हैं और उनकी बहाली के लिए कुछ नहीं किया गया। जनवरी 2018 में बीआरएस हुकूमत ने अचानक पुलिस के जरिए वक्फ के तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि कुछ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। आज तक ना तो कोई इंक्वायरी हुई और ना ही जब्तशुदा रिकॉर्ड की असल पोजीशन किसी को मालूम है। Work land Adhyaksha, 77,538 acres, 0.07 acres is the work land gazetted by the government. The 77,000 acres, I am promising, 100% ये कोई सेल ना करे, इसका कोई रजिस्ट्री ना हो और इसका कोई म्युनिसिपल परमिशन ना दे, इसके लिए कोई एनओसी भी ना दे। ये आज ही अगर भगवान चाहे तो कल एंडोमेंट एंड वक्फ दोनों जमीन आप मैं खुद फाइल मंगा के मैं खुद सिग्नेचर करके ऑर्डर इश्यू कर देता हूँ। इट विल बी सील्ड। आज के बाद नो म्युनिसिपल परमिशन, no gram panchayat permission and no registration. It will be auto locked. 100%. I assure the honorable members. पिछली कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी तादाद में अक़लियती कॉलेजों को मंजूरी दी थी। बीआरएस हुकूमत ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें पिछले 5 सालों में 41 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए गए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 25,019 सीटों की कमी हुई। मजमूई तौर पर बीआरएस दौरे हुकूमत में 80% से ज़्यादा अक़लियती कॉलेजों को बंद कर दिया गया, जिनमें इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और दीगर कॉलेजेस शामिल हैं। तकरीबन 15 लाख अक़लियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स रोक दी गई और फ़ी रीइंबर्समेंट के वाजिबात की अदम मंजूरी ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तुलबा का करियर तबाह कर दिया। उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिसिन और दीगर कोर्सेस छोड़ने पर मजबूर किया गया। उर्दू ज़बान के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की गई। उर्दू एकेडमी को फंड से महरूम कर दिया गया। उसकी सरगर्मियाँ ठप हो गईं। 9 साल गुजरने के बाद भी बीआरएस हुकूमत ने एक मुकम्मल उर्दू एकेडमी तश्कील नहीं दी। एक भी उर्दू टीचर का तखर्रुर नहीं किया गया। हज़ारों उर्दू मीडियम स्कूल बंद कर दिए गए। कांग्रेस के साबिक़ा दौरे हुकूमत में बनाए गए तमाम उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया। बीआरएस हुकूमत की तरफ से शादी मुबारक स्कीम के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में 25,000 से ज़ायद गरीब लड़कियां और उनके वालिदैन अभी तक शादी मुबारक फंड्स की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। बीआरएस के कई कायदीन शादी मुबारक फंड जारी करने के लिए एजेंट बन गए हैं और गरीब वालिदैन से कमीशन वसूल कर रहे हैं। जब मरकज़ी हुकूमत हर साल अक़लियती बहबूद के बजट में कमी करती रही तो बीआरएस हुकूमत ने कभी एहतजाज दर्ज नहीं किया और ना ही कोई नुमाइंदगी की। दर हकीकत टीआरएस ने मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की तक़लीद की और अक़लियतों की तालीम और रोज़गार के लिए फंड्स में कमी कर दी। बीआरएस हुकूमत ने कम से कम 6 मसाजिद बशमूल सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी को शहीद कर दिया। जुलाई 2020 में जब मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी को शहीद किया गया, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज ना करने की हिदायत दी और अदालत को भी गुमराह किया कि ये उन मसाजिद की तामीर नौ सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने से पहले करेगी, लेकिन मसाजिद की दोबारा तामीर अभी बाकी है, जबकि सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह हो चुका है। इन दोनों मसाजिद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। बीआरएस हुकूमत ने सड़क की तोसी के नाम पर अंबरपेट की एक खाना मस्जिद को भी शहीद कर दिया। केसीआर ने ना तो कसूरवार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की और ना ही उसकी दोबारा तामीर का यकीन दिलाया। गुज़िश्ता 9 सालों में बीआरएस हुकूमत ने 6 से ज़ायद मसाजिद को मिस्मार कर दिया। बीआरएस हुकूमत की नाकामियों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है और इस चार्जशीट में सबको शामिल नहीं किया जा सकता। 16 अप्रैल 2018 को एनआईए कोर्ट ने मक्का मस्जिद धमाका केस में मुलविस तमाम 11 मुलजिमीन को बरी कर दिया, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने हाई कोर्ट में सीबीआई या एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी दाखिल नहीं की। 7 अप्रैल 2015 को आलेर के करीब एक एनकाउंटर में 5 मुस्लिम नौजवान मारे गए, लेकिन अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मई 2014 में किशनबाग में पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, लेकिन अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। कई मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने फर्जी मुकदमात में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कुछ अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
क्या बीआरएस हुकूमत वाकई सेकुलर है? हालांकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और दीगर बीआरएस कायदीन ऐसे दावे तो करते हैं, लेकिन जब हक़ाइक़ पर नज़र डाली जाए तो उनके ये दावे झूठे साबित होते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने हमेशा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के तमाम फैसलों का साथ दिया। उनमें नीति आयोग, 3 तलाक बिल, डीमोनेटाइजेशन, एनआरसी, सीएए, पसमानदा अजला का दर्जा, एनआईए और यूएपीए अमेंडमेंट बिल शामिल है। बीआरएस ने अक़लियती बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ात और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज किया है, जिससे सेकुलरिज़म के लिए उनकी वाबस्तगी पर सवालात उठ रहे हैं। साथ ही सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में टीआरएस ने बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में वोट दिया। इस चार्जशीट से साफ जाहिर होता है कि बीआरएस हुकूमत न सिर्फ अक़लियतों को धोखा दे रही है, बल्कि उनके बच्चों को तालीम से महरूम करने और लाखों गरीब तुलबा के करियर को बर्बाद करने की मुजरिम है। उसने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले इदारों को भी ख़त्म कर दिया। I have nothing against Mr. Modi. I have all respect for him as the Honorable Prime Minister of India. I have all respect for him. And another important thing I am telling you, it should be noted, and it's very important. I am his best friend also. People hardly know what friendship we have in between us, what kind of matters we discussed. People hardly know it. Yes, I am telling it on record. सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अच्छी पॉलिसियों और प्रोग्रामों से अक़लियतों को बाइख्तियार बनाया और सिर्फ कांग्रेस ही उनकी फलाह व बहबूद के लिए मुखलिस है। फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस का साथ दें और उसे मजबूत करें। अमन और तरक्की की बहाली के लिए कांग्रेस को अगले इंतखाबात में इक़्तिदार में वापस लाना चाहिए। मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। बीआरएस ने पहले भी बीजेपी का साथ दिया और आगे भी देगी, लेकिन कांग्रेस कभी भी बीजेपी या किसी भी फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वत का साथ नहीं देगी। तो मैं यही समझता हूं कि केसीआर में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। जो कर्नाटक में हुआ वो तेलंगाना में भी दोहराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी को मुस्तरिद करना होगा, कांग्रेस का साथ देना होगा। आइए सिर्फ कांग्रेस का नारा घर घर पहुंचाएं। 2023 में केसीआर की हार ही 2024 में बीजेपी की शिकस्त की गारंटी दे सकती है। कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर तुमने